ओम हरि ओम मानाभ्याय दीपं प्रदर्शयामि। हाथ धो लीजिए, हस्तौ प्रक्षालनम। प्रसाद लगाइए सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। तो मैं मंदिर आ गई हूँ। महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोग को। फ्रेंड, आज मैं मंदिर आई हूँ और आज देखिए कि यहाँ पर मेरा ब्लॉग वीडियो है जो मंदिर में मैं आकर दिखा रही हूँ आप लोग को कि मंदिर देखिए कितनी सुंदर से सज गई है। मैं भी अपने पति के साथ यहाँ पर आई हूँ माँ पार्वती और भोलेनाथ को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और मैं यहाँ पर आज पूजा करूंगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। यहाँ आज शादी ब्याह होता है, रुद्राभिषेक होता है, मंदिर में बहुत सारा पूजा पाठ होता है, लेकिन मैं रात में आई हूँ फ्रेंड। रात में रुद्राभिषेक हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मंदिर है, यहाँ मंदिर है और एक बगल में आपका मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है। तो दोनों शिवलिंग है और दोनों जगह आपका पूजा होता है। यहाँ हनुमान जी की मंदिर है। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए कि रुद्राभिषेक हो रहा है, सभी लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो आज का मान्यता बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, इसको लेकर मानता है कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन का व्रत किया जाता है। और शिव जी के साथ गौरा यानी कि पार्वती माँ की पूजा भी होती है। तो फ्रेंड, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज का जो व्रत करते हैं उसे बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवजी ने वैराग का त्याग किया था, गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया था और माँ पार्वती से विवाह किया था। इसी कारण हर वर्ष गौरा माँ के साथ उत्सव के साथ में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका आपका पता चल गया कि महाशिवरात्रि क्यों किया जाता है। फ्रेंड, आज के दिन मानता है कि जो भी व्यक्ति अगर पूजा करता है या आपका उपवास करता है तो शिव जी का मतलब है कि शिव से जुड़ी रात्रि, ऐसे शिव की रात्रि भी कहा जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे मासिक और वार्षिक दोनों रूपों में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, आज बहुत ही खास दिन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें आप लोग को मैं पूजा करने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग के साथ दिखा रही हूँ कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। और यहाँ पर दीप वगैरह जला दे रही हूँ क्योंकि यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सभी चीज साफ सुथरा करके यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है। लेकिन फ्रेंड, मैं यहाँ पर दिया दीपक वगैरह जला दे रही हूँ, दीपक जला दे रही हूँ, आपका पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ। लेकिन मैं बगल वाला मंदिर में जाकर पूजा करूंगी और आप लोग के साथ भी बने बने रहिए मेरे साथ। और मैं दिखाती हूँ। आज कहा जाता है कि एक दीपक अगर आप जला देते हैं शिव मंदिर में तो आपका बहुत ज्यादा इससे आपको दीपक का लाभ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ, उस मंदिर में, और मैं पूजा वहां करूंगी। यहाँ तो मैं दीप वगैरह जला दी हूँ, तो आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मासिक शिवरात्रि का उद्देश्य होता है कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि रात्रि का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान शिव की उपासना और उसे आशीर्वाद प्राप्त करना। महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जैसे देखिए कि यहाँ पर पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। और एक दीपक ही अगर आज आप जला देते हैं तो इससे आपको जो कहा जाता है कि धन समृद्धि मोक्ष सारा चीज प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि बहुत ही खास पर्व होता है हिंदू धर्म में, और इसे आपको मन से पूजा कीजिए और बारात वगैरह सभी कुछ निकलता है। तो फ्रेंड, यहाँ आपको जैसे दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ जो फुलेरा है, फुलेरा को आज दर्शन किए करना बहुत जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलती है। इस व्रत को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत को सभी मनोकामना पूर्ण होता है इस व्रत को करने से। अगर आप व्रत करते हैं फ्रेंड, तो इससे कहा जाता है कि इस व्रत के अकाल मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। इस व्रत के सदैव रोग मुक्त रहता है। इस व्रत के पारिवारिक में सुख शांति समृद्धि आती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करते हैं तो वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। और
कहा जाता है कि व्रत को कुंवारी लड़कियां को मनचाहा वर को भी प्राप्ति होती है। व्रत से संकट सब दूर होते हैं। इस व्रत के जीवन सुखमय सुखमय बना देती है। तो इतना सारा इसका फायदा होता है फ्रेंड, तो बताइए कि कैसे कोई नहीं करे। इसीलिए महाशिवरात्रि के पर्व खास होता है। महाशिवरात्रि को नियम भी कुछ होता है कि अगर आप नियम करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आप दूध चढ़ाते हैं, मधु चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप शिव जी पर दूध डालते हैं तो सबसे पहला तो कि आप तांबा के लोटा में दूध को कभी नहीं रखें और कभी नहीं चढ़ाएं। तांबा के लोटा से आप जल चढ़ा सकते हैं, तांबा के पात्र से जल चढ़ाइए, लेकिन दूध कभी भी नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ मैं दूध चढ़ाई, मधु चढ़ाई, जल चढ़ाई। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ज़्यादा सुखमय होता है। पति को भी बहुत ज़्यादा इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा सारा चीज़ जितना मनोकामना आपका है पूरा होता है। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी को भजन भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र अगर एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिव जी आपको प्रसन्न होते हैं। दूसरा में आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। मैं इसका वीडियो बनाई हूँ कि अगर आप 7 बेलपत्र या 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो इस तरह से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। मैं शांति से पूजा करने के लिए मंदिर में आई हूँ। मैं जानती हूँ कि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसलिए मैं रात्रि को आई हूँ। तो बेल यहाँ पर देखिए कि मैं बेल चढ़ा रही हूँ। तो बेल चढ़ाना आज के दिन बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, अगर छोटा हो बड़ा हो कोई भी अगर बेल आपको मिल जाए तो आप शिव जी को आज समर्पित जरूर करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ लाभ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि आज करते हैं तो मनचाहा आपका वर का भी प्राप्ति होता है। इच्छित फल जो होता है वो उस चीज को आज प्राप्ति होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और मनचाहा फल को भी प्राप्ति किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आज जो हम लोग की तरफ जो है फूल हो गया आपका, बस केतकी का फूल छोड़कर सभी फूल भगवान पर चढ़ते हैं। धतूरा हो गया, जैसे मैं धतूरा यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। और अगर फुलेरा, जैसे ऊपर मेरा फुलेरा देख रहे हैं आप, अगर फुलेरा को आप माथा से टच करते हैं इससे भी आपको भाग में उन्नति होती है। तो आज के दिन मंदिर सभी लोग जाते हैं और फुलेरा को दर्शन करते हैं। फुलेरा को दर्शन करने से ही मात्र आपको बहुत सारा समस्या ऐसा होता है जो इससे दूर भी हो जाती है। तो यहाँ नैवेद्य जितना भी है आप भोलेनाथ को समर्पित करें और माँ पार्वती जी को भी आप अर्पित करें, नंदी भगवान को अर्पित करें। जैसे यहाँ पर चना की झार देख रहे हैं, चना के झार हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। गेहूं का बाल हो गया, जैसे गेहूं का बाल भी मैं चढ़ाई हूँ। गेहूं का बाल हो गया। कहा जाता है कि कुबेर जी एक दिन गए थे आप चोरी करने के लिए, जो आज कुबेर बोला जाते हैं। एक दिन एक चोर मंदिर में शिवरात्रि के दिन आया और शिवरात्रि के दिन आकर मात्र चोरी करने के लिए सामान खोज रहा था। लेकिन उस चोर को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वहीं पर दिया रखा हुआ था माचिस। उसने बस दीपक जलाकर सोचा कि कुछ हम चोरी करने के लिए देखें जलाकर। इतना में ही शंकर जी प्रकट हो गए। जैसे वो दीपक जलाया वैसे ही शंकर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद आशीर्वाद दिए कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला, प्रभु मैं तो चोर हूँ, यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। लेकिन भोलेनाथ बोले कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी मेरे मंदिर में दीपक जलाता है तो उसे इच्छित फल को प्राप्ति होता है। तो जा, आज मैं तुझे देती हूँ कि आप कुबेर के सिंहासन पर बैठेंगे। और कुबेर जी तब से ही कुबेर के सिंहासन पर बैठने लगे। तब कुबेर, एक चोर जब कुबेर बन सकते हैं तो मंदिर में एक दीपक जलाने से क्या लाभ होता है, इसको मैं आज पूरा डिटेल तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई कहानी बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। तो इस दिन दीपक जलाना मंदिर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ मैं दीपक जलाई हूँ, वहाँ उस मंदिर में भी जलाई, इस मंदिर में भी जलाई हूँ फ्रेंड। तो आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन जो भी पूजा करें
दीप जरूर जलाएं। और बहुत ज़्यादा इच्छित फल को प्राप्ति करने के लिए आप भजन कीर्तन पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए दूसरा मंदिर है, इसमें शिव पार्वती भी है। पार्वती जी ऊपर के ऊपर हैं, शिव जी नीचे हैं। तो यहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग था और यहाँ शिवलिंग इस तरह से है। तो फ्रेंड, महाशिवरात्रि को पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसे तो शिवरात्रि आपको तिरोदसी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो तिरोदसी आपको महीना में आपको 2 बार आता है। तो कौन सा तिरोदसी करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, महीना वाला करिए या 6 महीना पर करिए। तो आपको फल अगर 6 महीना पर करते हैं, 6 में 3 गो, जैसे साल में 3 गो हुआ, फिर साल में 6 गो हुआ, नहीं तो 12 हुआ, तो जो भी आपको इच्छा के अनुसार वो चीज आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या मिलता है, इसका भी है। शिवरात्रि का व्रत खोलना कब चाहिए, पारण कब करना चाहिए, आज बैर चढ़ाना भांग चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शिवरात्रि का व्रत बेर खाकर खोलना ही उत्तम माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत क्या खाकर, केला खाकर भी खोला सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत पारण के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें, तामसी भोजन से दूर रहें। ये चीज़ आपको करना जरूर होता है। तो फ्रेंड, बेर चढ़ाना जैसे मैं बताई हूँ आप लोग को, आगे के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि अगर आप रोग मुक्ति के लिए अगर बहुत ज़्यादा रोग से परेशान हैं तो आप क्या करें, उसको उपाय भी मैं आप लोग को इसमें दिखाऊंगी आगे कि क्या करें। गंगा जल आप ज़रूर डालें, गंगा जल डालने से ही आपका सारा जितना होता है वो सब आपको अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड, महाशिवरात्रि के पर्व जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए फ्रेंड। और मंदिर में ताली क्यों बजाते हैं, इसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ। 3 बार ताली बजाना चाहिए। और जल को इस तरह से आप पूजा पाठ करने के बाद जल को जरूर आप डालें और आप भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। गुलाल अबीर जो भी चढ़ाना हो नैवेद्य आप चढ़ाएं। और आप क्या करें फ्रेंड कि सुबह में पारण भी करना है तो कब करें, उसको भी आप सुबह का पारण का भी वीडियो देख सकते हैं। आप भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैं 7 बेर ली हूँ और 7 बेर को जिसका भी रोग मुक्ति के लिए ये चीज़ करना होता है तो 7 बेर को ऊपर की ओर से आप उतार ले, नीचे से ऊपर की ओर, और भोलेनाथ भी आप छोड़ दे। तो इस तरह करने से आपको रोग मुक्ति हो जाती है। और सभी लोग प्रणाम करें भगवान भोले बाबा को। तो इस तरह से मैं आप लोग के सारा डिटेल समझाई हूँ फ्रेंड। अगर आप इस तरह से पूजा पाठ करते हैं और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रुद्राभिषेक हो रहा है, तो यहाँ दीपक अगर सारा चीज जितना देख रहे हैं पंडित जी जो भी बताते हैं सारा चीज संपन्न होता है। और यहाँ पर आपको जब रुद्राभिषेक होता है तो बस दीपक जलाने के रहता है इस मंदिर में, फिर जल वगैरह आप लोग नहीं चढ़ा सकते, चाहे कोई भी नहीं चढ़ा सकता। और पूजा पाठ इन लोग करेंगे और रुद्राभिषेक अभी देर रात तक चलेगी। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं पूजा अपना संपन्न की हूँ और भगवान भोलेनाथ से विश्व की जय की कामना करती हूँ। और सारा चीज जितना भी सब विश्व में है उसकी जय हो। और जितना भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी को भोलेनाथ कृपा बनाए रखिए। तो अगर वीडियो फ्रेंड पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब प्यारा से एक कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जहाँ तक वीडियो को शेयर करते रहे आप लोग। बाय। फ्रेंड मानता है कि अगर इस व्रत को कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बहुत सा देखिएगा कि कुंवारी लड़की छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सभी लोग करती है। क्यों करती है कि पहले के बुजुर्ग सब बताते थे अरे शिवरात्रि करो ऐसा बर मिलेगा, ऐसा बर मिलेगा, ऐसा बर मिलेगा। लेकिन जब बड़ा हुई तो पता चलेगा कि शिवरात्रि करने से क्या